कैसे करते हैं योगी आकाश मार्ग से यात्रा? योगियों द्वारा आकाश मार्ग से यात्रा करने का विचार भारतीय आध्यात्मिक और रहस्यमय परंपराओं में गहराई से निहित है। वेद, पुराण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की यात्राओं का उल्लेख मिलता है, जो बताते हैं कि योग, तपस्या और विशेष सिद्धियों के माध्यम से साधक या योगी अपनी भौतिक सीमाओं से परे जाकर अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की यात्राएं भले ही विज्ञान के लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन योग और अध्यात्म की दृष्टि से इन्हें सिद्ध और संभव माना गया है। 1. सिद्धियां और योग की शक्तियां। योग में कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें अष्ट सिद्धियां भी कहते हैं। ये शक्तियां विशेष तपस्या और साधना के परिणामस्वरूप योगी में उत्पन्न होती हैं। इन शक्तियों में लघिमा, गरिमा, महिमा और प्राप्ति जैसी सिद्धियां प्रमुख हैं। लघिमा सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर को हल्का कर सकता है, जिससे वह वायु में उठ सकता है और आकाश में यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार प्राप्ति सिद्धि के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्षण में पहुंच सकता है। महिमा और गरिमा से भी शरीर को छोटा और बड़ा करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो आकाश मार्ग की यात्रा में सहायक हो सकती हैं। 2. ध्यान और प्राणायाम की भूमिका। योगी अपने आंतरिक और बाहरी शरीर को साधना के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। प्राणायाम, ध्यान और अन्य योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से योगी अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। योगियों का मानना है कि हमारे शरीर की चेतना और ऊर्जा को नियंत्रित कर लेने पर हम भौतिक सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। एकाग्रता और ध्यान की अत्यधिक स्थिति में पहुंचने पर योगी अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर या अंतरिक्ष यात्रा के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में वह शारीरिक रूप से न होते हुए भी दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। 3. सूक्ष्म शरीर और अंतरिक्ष यात्रा। योग की परंपरा में सूक्ष्म शरीर का महत्व है, जो भौतिक शरीर से भिन्न और स्वतंत्र होता है। योगी जब सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो वे भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार की यात्रा को सूक्ष्म यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में योगी अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकते हैं और भौतिक अवरोधों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान की अत्यधिक अवस्था में ये यात्रा संभव हो पाती है, जहां साधक को अपनी चेतना को सूक्ष्म शरीर में स्थानांतरित करने में महारत हासिल हो जाती है। 4. चित्त और शक्ति का संतुलन। आकाश मार्ग की यात्रा योगी के चित्त और शक्ति के बीच संतुलन से भी संभव होती है। योगी का चित्त जब एकाग्र होता है तो वह शरीर को निर्देशित कर सकता है। योगिक परंपराओं में इसे चित्त की एकाग्रता और विचारों का शुद्धिकरण कहा गया है। जब चित्त पूरी तरह से शांत और नियंत्रित हो जाता है तो साधक अपनी चेतना का विस्तार करके स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाता है। ये केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक साधना का परिणाम होता है, जो योगी को भौतिक अवरोधों से मुक्त करता है। 5. अद्वैत और आकाश मार्ग। योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के अद्वैत को प्राप्त करना है। ये सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि हमारे सभी भौतिक बंधन और सीमाएं केवल अज्ञानता के परिणामस्वरूप हैं। जब योगी इस अज्ञानता को त्याग देता है तो वह स्वयं को किसी एक स्थान तक सीमित नहीं मानता और हर स्थान पर अपनी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव ही आकाश मार्ग से यात्रा का मूल सिद्धांत है। 6. ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में योगियों की आकाश यात्रा का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। महाभारत में हनुमान, नारद और अन्य ऋषियों के आकाश में उड़ने का उल्लेख है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी कुछ भिक्षुओं के बारे में कहा जाता है कि वे गहन साधना के माध्यम से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। ये कहानियां इस सिद्धांत को बल देती हैं कि गहन योग साधना। निष्कर्ष। हालांकि योगियों द्वारा आकाश मार्ग से यात्रा का विचार आध्यात्मिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, आधुनिक विज्ञान इसे अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया है। योगिक परंपरा में ये शक्ति आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करने, साधना के माध्यम से शरीर और चित्त पर नियंत्रण स्थापित करने और परम चेतना से जुड़ने का मार्ग है। आकाश मार्ग की यात्रा के लिए अत्यधिक संयम, गहन ध्यान और उच्चतम स्तर की योग साधना की आवश्यकता होती है, जो केवल कुछ अत्यधिक साधकों के लिए ही संभव हो पाती है। ये भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की अद्भुत गहराई और रहस्यमयता को प्रकट करता है।